नमस्कार दोस्तों। भारत में एक वेडिंग फोटोग्राफर की कमाई कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे एक्सपीरियंस, प्लेस, इक्विपमेंट्स, सेवाओं का प्रकार और बाजार में उनकी रेप्यूटेशन। यहाँ एक सामान्य डिस्क्रिप्शन है। बिगिनर फोटोग्राफर, जिन्हें 1 से 2 साल का अनुभव है, उन्हें आमतौर पर 10,000 रुपए से 15,000 रुपए प्रति शादी मिल जाता है। इन फोटोग्राफर्स की कोई टीम नहीं होती है, ये अकेले ही काम करते हैं। शुरुआती फोटोग्राफर कम दर पर काम करते हैं क्योंकि वे अभी भी अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं और अनुभव प्राप्त कर रहे होते हैं। ये फोटोग्राफर आमतौर पर बेसिक फोटोग्राफी पैकेज प्रदान करते हैं, जिसमें सिर्फ मुख्य वेडिंग इवेंट्स की कवरेज और सीमित पोस्ट प्रोडक्शन शामिल होता है। मिड लेवल फोटोग्राफर, जिन्हें 3 से 5 साल का अनुभव होता है, उन्हें प्रति वेडिंग 30,000 रुपए से 75,000 रुपए मिल जाते हैं। मिड लेवल फोटोग्राफर आमतौर पर अधिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कैंडिड फोटोग्राफी, ट्रेडिशनल फोटोग्राफी और कभी-कभी वीडियोग्राफी भी। इनके पैकेज में एडिटेड फोटो एल्बम और व्यापक इवेंट कवरेज भी शामिल हो सकता है। इस प्रकार की फोटोग्राफी में कम से कम एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर और 1-2 असिस्टेंट्स की टीम होती है। अनुभवी या स्थापित फोटोग्राफर, जिन्हें 5+ ईयर्स का अनुभव होता है, जो फोटोग्राफर लंबे समय से काम कर रहे हैं और जिनकी बाजार में मजबूत प्रतिष्ठा है, वे अधिक दरें चार्ज कर सकते हैं। ये फोटोग्राफर प्री वेडिंग शूट्स, सिनेमैटिक वीडियोग्राफी, ड्रोन कवरेज और लग्जरी फोटो एल्बम जैसी उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इनके पास आमतौर पर प्रीमियम उपकरण होते हैं और एक समर्पित टीम होती है। इन्हें प्रति वेडिंग 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक मिल जाता है। लग्जरी वेडिंग फोटोग्राफर, जो प्रति वेडिंग 5 लाख रुपए और उससे भी ऊपर चार्ज करते हैं। ये फोटोग्राफर हाई एंड क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और अक्सर पूरे भारत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए यात्रा करते हैं। ये प्रीमियम सेवाएं जैसे मल्टी डे कवरेज, नवीनतम उपकरणों का उपयोग, पर्सनलाइज्ड एल्बम और सिनेमैटिक वेडिंग फिल्म्स प्रदान करते हैं। आपको अपने मिलने वाले पैकेज के हिसाब से कौन सा और कितने प्राइस का कैमरा लेना चाहिए, इस सवाल के जवाब को हम 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम उन फोटोग्राफर्स के बारे में बात करेंगे जो अभी मार्केट में नए प्रवेश कर रहे हैं, जिनका अनुभव भी कम है और कोई अच्छा पोर्टफोलियो भी तैयार नहीं है। ये फोटोग्राफर अकेले ही काम करते हैं और फिलहाल इनके पास कोई टीम नहीं होती है। इस तरह के शुरुआती फोटोग्राफर्स को प्रति वेडिंग 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक मिल सकते हैं। यह कीमत मिड लेवल सिटीज जैसे भोपाल, पटना, लखनऊ, जयपुर आदि में है। वहीं मेट्रो सिटीज में यह बढ़कर 15,000 रुपए से 25,000 रुपए तक हो सकती है और छोटे शहरों जैसे सागर, सतना, अजमेर, भागलपुर, बलिया आदि में घटकर 8,000 रुपए से 12,000 रुपए तक भी हो सकती है। इस तरह के फोटोग्राफर्स को क्रॉप्स सेंसर का बेसिक कैमरा, जैसे कि सोनी ZV-10, नाइकॉन का Z30 या फिर कैनॉन R50 खरीद लेना चाहिए। ये सभी कैमरे 60,000 रुपए से 70,000 रुपए की रेंज में आ जाएंगे। आप यह भी सोच सकते हैं कि कैमरा कौन रोज रोज खरीदता है, अभी ही एक बार में महंगा कैमरा ले लेता हूं। इससे फोटो भी अच्छी आएगी और कस्टमर भी इम्प्रेस हो जाएगा। अच्छे बिजनेस का फार्मूला है, अपनी जेब से कम पैसा लगाओ और बिजनेस में कमाया हुआ पैसा ही बिजनेस में लगाइए। तो यहाँ यह समझिए कि फोटो आपकी कैमरा की वजह से अच्छी या बुरी नहीं आएगी, बल्कि यह आपकी प्रैक्टिस और आपके लेंस की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। यहाँ एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि आप कोई भी कंपनी का क्रॉप सेंसर कैमरा लीजिए, चाहे 60,000 रुपए वाला या 1 लाख रुपए वाला, सबके सेंसर एक ही होते हैं। इसलिए मेगापिक्सल भी एक जैसे होते हैं और ISO क्षमता भी समान ही रहती है। इसीलिए यदि आप सोनी का ZV-E10 या सोनी A6400 लेते हैं, तो सभी में पिक्चर क्वालिटी एक जैसी ही आएगी। उसी तरह नाइकॉन के Z30, Z50 या ZFC का सेंसर भी समान है, इसलिए इन सभी में पिक्चर क्वालिटी भी एक जैसी होगी। कैनॉन में भी R10, R50 और R100 का सेंसर एक जैसा है और इन तीनों में भी पिक्चर क्वालिटी समान ही आएगी। केवल फर्क फीचर्स और सुविधाओं का होता है, जिसकी वजह से कीमत कम या ज्यादा होती रहती है। जैसे कि महंगे कैमरों में तेज FPS रेट होता है, वे वजन में हल्के हो सकते हैं।
वहीं सस्ते कैमरों में फ्लैश और व्यू फाइंडर का प्रावधान नहीं होता है। आप अपने बजट के अनुसार कोई भी कैमरा चुन सकते हैं। इसलिए तीनों में से किसी भी ब्रांड का एक एवरेज कैमरा ले लीजिए और उसी मेक का एक 18 से 105 mm या 18-70 mm f2.8 लेंस खरीद लीजिए। जैसे ही आप थोड़े पैसे कमा लेंगे, आपको एक और कैमरे की जरूरत होगी। तब आप एक अच्छा कैमरा ले सकते हैं जिसमें आपका यह वाला लेंस भी कंपेटेबल हो। तब आप अपने साथ एक और एम्प्लॉई या पार्टनर रख सकते हैं। पुराने कैमरे से सिनेमाटोग्राफी कर सकते हैं और नए कैमरे से स्टिल फोटो ले सकते हैं। लेंस का चयन ऐसा करें कि वह दोनों कैमरों के साथ कंपेटेबल हो। इससे आपको दोनों कामों के लिए अलग अलग सेटअप की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका बजट भी मैनेज हो जाएगा। एक अच्छा जूम लेंस या फास्ट प्राइम लेंस लें जो वीडियो और स्टिल फोटोग्राफी दोनों के लिए बेहतर हो, जैसे कि 24-70 mm f2.8 या 50 mm f1.8। इससे आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इसलिए 10 से 15 हजार के पैकेज पर काम करने वालों को शुरू में 1 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। 60 से 65 हजार का कैमरा और बाकी पैसों से लेंस और फ्लैश ले लीजिए और फोटोग्राफी शुरू कर दीजिए। कोशिश रहे कि अधिकतम ऑर्डर लें ताकि आपका पोर्टफोलियो भी मजबूत बने और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। जब आप 10 से 15 हजार के पैकेज पर 2 से 3 साल काम कर लेते हैं, तब आपको मार्केट में लोग पहचानने लगते हैं। फिर यही समय होता है कि आप अब मिड लेवल पैकेज ग्रुप में स्विच कर जाएं। अब आप अपनी फोटोग्राफी का 30,000 रुपए से 75,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यह पैकेज आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। कल तक आप 15,000 रुपए में काम कर रहे थे, तो एकदम से कोई आपको 30,000 रुपए नहीं देगा। आपको बताना पड़ेगा कि अब मैं वीडियोग्राफी भी करता हूं, फोटो एल्बम भी देता हूं और पूरा वेडिंग पैकेज कवर करता हूं। अब आपको फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी भी शुरू करनी पड़ेगी। इस स्टेज पर आकर आपको एक और कैमरा लेना पड़ेगा। अब यह दूसरा कैमरा आपको कई फैक्टर देखकर तय करना पड़ेगा। इसका एक बहुत आसान सा फार्मूला है कि पिछले 3 सालों में आपने जितना भी काम किया है, उसका 10 से 15% नए उपकरण खरीदने में लगा दीजिए। मान लीजिए कि आपने 15,000 रुपए की रेट से साल में 20 शादियां अटेंड की हैं, तो एक साल में 3 लाख रुपए का काम किया और 3 साल में 9 लाख रुपए का काम किया। 9 लाख का 10% 90,000 रुपए होता है और 15% 1,35,000 रुपए होता है। ये पैसे आपको बचाकर बैंक में रखने चाहिए। अब इन पैसों से आप 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का कोई भी क्रॉप सेंसर कैमरा ले लीजिए। अभी भी आपको फुल फ्रेम कैमरा नहीं लेना चाहिए। बाकी बचे हुए पैसों से कुछ अच्छे लेंस खरीद लीजिए। अब इस नए कैमरे से स्टिल शॉट लीजिए और पुराने कैमरे से वीडियोग्राफी शुरू कर दीजिए। इस काम के लिए आपको किसी कर्मचारी को ट्रेंड करना पड़ेगा या किसी ट्रेंड सिनेमेटोग्राफर को प्रति वेडिंग के हिसाब से हायर करना पड़ेगा। आप अपने कस्टमर्स को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों का पैकेज ऑफर करिए। आपको कुछ लाइट्स भी खरीदनी पड़ेंगी जो 3,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में आ जाएंगी। आपको 1 या 2 असिस्टेंट्स भी हायर करने पड़ेंगे जो लाइट पकड़ने और दूसरे कामों में आपकी मदद करेंगे। आपको वीडियो एडिटिंग और एल्बम प्रिंटिंग बाजार से करवानी पड़ेगी। सभी चीजों का खर्च जोड़ लीजिए और अपना प्रॉफिट जोड़कर आप कस्टमर से उसी हिसाब से चार्ज कीजिए। फिर अपनी फोटोग्राफी सर्विस का कोई अच्छा सा नाम रख लीजिए। धीरे धीरे आप मार्केट में एक ब्रांड बन जाएंगे। जब आपको अपने वेडिंग पैकेज का 30,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट मिलने लगे, तो अब आप फुल फ्रेम के एंट्री लेवल कैमरे जैसे कि सोनी A7 III, कैनन R8 या नाइकॉन Z5 पर स्विच कर सकते हैं। उसी की जरूरतों के अनुसार आप अपना लेंस कलेक्शन भी बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये नियम बना लीजिए कि जितना कमाऊंगा उसका 10% नए इक्विपमेंट लेने में खर्च करूंगा। धीरे धीरे आप मार्केट में एक जाने माने फोटोग्राफर बन जाएंगे। बस अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा। सर्विस प्रॉम्प्ट होनी चाहिए और बात के पक्के बने रहना। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले 2 लेवल्स 1 लाख रुपए से ऊपर का पैकेज और 3 लाख रुपए से ऊपर के पैकेज के बारे में बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।